नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर शहर की कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय जबलपुर केशव कोठी में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह मांग की गई है कि वह सरकार पर दबाव बनाए और भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले मंत्रियों के ऊपर कार्रवाई किए जाने में सहायक होकर अपने राष्ट्रवादी होने का परिचय दे। अपने इस आशय से कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी बड़ी संख्या में आम जनता के साथ जबलपुर के आरएसएस कार्यालय केशव कोठी पहुंचे। शहर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जब भारतीय सेना सीमाओं पर अपने प्राणों की आहुति देकर राष्ट्र की रक्षा कर रही है, तब मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण जगदीश देवड़ा एवं विजय शाह खुलेआम भारतीय सेना और भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध शर्मनाक, अपमानजनक व विरोधी बयान दे रहे हैं। देवड़ा का बयान भारतीय सेना प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। विजय शाह का आरोप कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों की बहन है। यह न केवल भारतीय सेना का बल्कि देश की बेटियों और समस्त देशवासियों के आत्मसम्मान का भी गहरा अपमान है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। बावजूद जहां हम लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं, वहां पे सिर्फ इसलिए आए थे, इस भावना से इसलिए आए थे कि ये एक राष्ट्रवादी संस्था है और राष्ट्रवादी संस्था है तो राष्ट्रवादी सबसे पहले जो है देश के मान सम्मान से जुड़ी हुई चीज़ों पर निर्णय लेते हैं। हम लोगों ने आज जो वहाँ पर प्रश्न रखे, जो हमारे अध्यक्ष सौरभ भाई ने बताए, उस पे जो व्यक्तियों की जो जवाबदार व्यक्ति थे वो सारे के सारे मौन थे और वो मौन के चेहरे, गिरे हुए चेहरे ये बता रहे थे कि जैसे वो भी सत्ता और सरकार के ही अधीन है और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का इनका कोई ना तो इनका प्रभाव है और ना ही ये कोई सत्ता सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। और मैं आज आपको विश्वास दिला दूं, इतने के बाद भी जो मैंने आज यहाँ की स्थिति देखी है, मैं आज बहुत अपने आप में खुश भी हूँ और दुख भी हूँ। खुशी इस बात की है कि इनकी कोई स्थिति सत्ता सरकार में है नहीं। दुख इस बात की है कि इतने बड़े नाम को लेकर चलते हैं, राष्ट्र धर्म की बात करते हैं और कोई राष्ट्र और धर्म के प्रति इनकी कोई चिंता है नहीं। ये कोई निर्णय नहीं देंगे और ना कोई निर्णय करा पाएंगे, जो मैं आज आपको बता देता हूँ। देखिए, मांग पत्र के मुख्यतः 3 बिंदु हैं, वो आपको मांग पत्र दे दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग सालों से सुनते आ रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोलता है कि हम एक राष्ट्रवादी संगठन है। चाहे सरहदों की बात हो, चाहे देश के अंदर की बात हो, हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, राष्ट्र के लिए बात करते हैं। और जब राष्ट्र में इतना बड़ा युद्ध आया सामने, तब आरएसएस शांत रहा। जब उस युद्ध के बाद सरकारों के मंत्री इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तब आरएसएस मौन है। तो हम लोग यहाँ पर आए थे आज उनका जो राष्ट्रवाद है उसकी उनको बोध दिलाने की। आप अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन बोलते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सेना के खिलाफ, सेना में हमारी जो महिला अधिकारी हैं उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, सरकार की मजबूरी समझ सकते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की मजबूरी समझ सकते हैं, मोहन यादव जी की मजबूरी समझ सकते हैं कि ये उनके गुलाम और उनके मंत्री हैं। लेकिन आप जो कि अपने आप को स्वयंभू राष्ट्रवादी संगठन बोलते हैं, इस मुद्दे पर ना ही माननीय मोहन भागवत जी का अभी तक बयान आया, ना ही आरएसएस के कोई भी प्रचारक ने या कोई भी अधिकृत व्यक्ति ने इस बात की निंदा करी कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के द्वारा इस तरीके का जो बयान दिया गया, इसकी हम निंदा करते हैं। हम लोग यहाँ पर आज आए थे, आरएसएस के जो यहाँ पर प्रमुख होते हो, हम लोगों को इनका जो संगठन का ढांचा है वो नहीं मालूम, पद नहीं मालूम, तो उनसे हम लोग मांग करने आए थे कि आप नरेंद्र मोदी जी पर दबाव बनाएं कि इन बयानों की माननीय नरेंद्र मोदी जी निंदा करें। मोहन यादव जी पे दबाव बनाएं कि आपके मंत्रिमंडल में जो 2 मंत्री हैं जिनने इस तरीके के बयान दिए हैं उनको बर्खास्त करने का काम करें और जो आप अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन बोलते हैं वो आप धरातल में यहाँ पर दिखाएं। जब हम लोग गए वहाँ पर 15-20 मिनट की चर्चा हुई, मौन था, किसी के पास कोई जवाब नहीं थे। ये देखने में आया कि आरएसएस भी जो है वो सत्ता के अधीन है। ये देखने में आया कि जितने भी वादे किए जाते हैं वो सिर्फ पेपरों में किए जाते हैं, मंचों में किए जाते हैं, भाषणों में किए जाते हैं। जब हम लोगों ने अपना पत्र दिया, ये प्रार्थना पत्र उनको पढ़ के सुनाया, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय दिनेश यादव जी ने आग्रह करा कि इस पे आपका क्या कहना है। हम बाहर निकल के समाज को, देश को, प्रेस को, हमारे लोगों को क्या कहेंगे कि हमारे पत्र के बाद आपका क्या जवाब रहा। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, उनके पास सिर्फ ये जवाब था कि हमने आपका पत्र प्राप्त किया। तो साफ तौर पे एक बात और हमने महसूस करी कि आरएसएस की जो विचारधारा है वो लोगों पे थोपी जाती है। अगर थोपी नहीं जाती तो वहाँ जितने भी जवाबदार बैठे थे वो इस बात को स्वीकारते कि आपकी बात सत्य है और आरएसएस इसमें निर्णय लेगा, सरकार पे भी दबाव बनाएगा और जिन मंत्रियों ने ऐसा करा है उनकी बर्खास्तगी की लड़ाई भी लड़ेगा। तो साफ तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जिस तरीके से अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन कहती है, राष्ट्र हित में कार्य करने की बात करती है, आज उसकी पोल यहाँ पर खुली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।